स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डबल फर्टिलाइजेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन? जब एक मेल गैमेट का फ्यूजन होता है फीमेल गैमेट के साथ में, देन इट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। ओके, जब एक मेल गैमेट का फ्यूजन होता है फीमेल गैमेट के साथ में, तो दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। नाउ वी आर स्टडिंग डबल फर्टिलाइजेशन। डबल का मतलब दो। जब दो बार फर्टिलाइजेशन होता है तो दैट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? वी आर स्टडिंग डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन मतलब व्हेन देयर इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, नाउ वी आर स्टडिंग डबल फर्टिलाइजेशन। डबल मतलब दो। दो बार जब फर्टिलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अब हम लोग देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। देखो, सबसे पहले क्या होता है? व्हेन द पोलन ग्रेन बिकम्स मैच्योर। जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो इट फ्लाई ओवर। पोलन ग्रेन किसके अंदर रहता है? पोलन ग्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड द एंथर। सपोज ये एंथर है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन प्रेजेंट रहते हैं। ओके, व्हेन दिस पोलन ग्रेन बिकम्स मैच्योर, ये पोलन ग्रेन उड़ के आते हैं एंड दे कम एंड सेटल ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा। ठीक है, पोलन ग्रेन कब उड़ के आते हैं? पोलन ग्रेन व्हेन इट बिकम्स मैच्योर। जब पोलन ग्रेन मैच्योर होते हैं तो वो उड़ के आते हैं, यहाँ पे डेहिसेंस होता है एंड दे कम एंड सेटल ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा। देखो, इमेजिन करो कि बहुत सारे पोलन ग्रेन्स आते हैं और वो स्टिग्मा के ऊपर आके बैठ जाते हैं। पोलन ग्रेन मैच्योर है, साइमल्टेनियसली स्टिग्मा इज ऑल्सो मैच्योर। ये जो स्टिग्मा दिख रहा है ये भी मैच्योर है। अब हमको कैसे पता चलता है कि स्टिग्मा मैच्योर है? व्हेन इट सिक्रीट्स शुगरी वाटर। पोलन ग्रेन मैच्योर हो गए, आके स्टिग्मा के ऊपर बैठे। स्टिग्मा शुगरी वाटर को सिक्रीट जब करता है इट मीन्स स्टिग्मा इज मैच्योर। अब पोलन ग्रेन आके यहाँ पे बैठ जाते एंड दे स्टार्ट सकिंग दैट शुगरी वाटर। सारे पोलन ग्रेन ये स्टिग्मा के ऊपर से शुगरी वाटर को सक करना स्टार्ट करते। ओके, बट वॉट हैपन्स? देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 पोलन ग्रेन बैठे, ऑल स्टार्ट सकिंग शुगरी वाटर और सबके अंदर से पोलन ट्यूब निकलती है। ओके, बट ये जो स्टाइल होती है ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टाइल। स्टाइल में इतनी जगह होती है कि वो सिर्फ एक पोलन ट्यूब को एंट्री दे सकती है। द स्टाइल अलाउज ओनली द एंट्री ऑफ 1 पोलन ट्यूब। ओके, तो क्या होता है? अब देखो, जैसे ये 5 पोलन ग्रेन यहाँ पे है, सबने शुगरी वाटर को सक किए, ऑल हैड गिवन राइज टू पोलन ट्यूब। सबने पोलन ट्यूब को राइज किए। ओके, बट व्हाट हैपन्स? स्टाइल में से कितनी जा सकती है पोलन ट्यूब? सिर्फ एक। तो कौन जाएगा? कौन सी पोलन ट्यूब जाएगी? द पोलन ट्यूब विच इज मोर एक्टिव। जो ज़्यादा एक्टिव है वो यहाँ से अंदर चली जाएगी एंड अदर्स विल डिस्कार्डेड। जो बाकी की है वो यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, वो वैनिश हो जाएंगे वहाँ से। ओके, अब ये जो पोलन ट्यूब है वो नीचे की तरफ जा रही है। वाई इट इज गोइंग डाउनवर्ड डायरेक्शन? बिकॉज द स्टिमुलस इज गिवन बाय द सिनर्जिड। देखो, ये एंटीपोडल्स है, ये पोलार न्यूक्लियाई है और ये एग सेल है। एग सेल इज गार्डेड बाय 2 सेल जिसको बोलते हैं सिनर्जिड। ये सिनर्जिड का काम क्या होता है? ये स्टिमुलस देने का काम करते हैं। स्टिमुलस देना मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। सिनर्जिड क्या करते हैं? सिनर्जिड पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो नेचुरली द पोलन ट्यूब विल कम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सिनर्जिड अट्रैक्ट कर रहे हैं तो पोलन ट्यूब और कहीं नहीं जाती, पोलन ट्यूब अट्रैक्ट होते होते नीचे की तरफ आती है। ओके, पोलन ट्यूब कैरीज 2 मेल गैमेट। पोलन ट्यूब के अंदर क्या रहते हैं? 2 मेल गैमेट रहते हैं। नाउ समटाइम्स व्हाट हैपन? कभी कभी क्या होता है, ये जो पोलन ट्यूब है समटाइम्स इट टेक एंट्री डायरेक्टली थ्रू चलाजा। ओके, ये यहाँ पे ये चलाजा है, दिस एंड इज कॉल्ड एज चलाजा। कभी कभी क्या होता है, ये जो पोलन ट्यूब होती है समटाइम्स इट टेक्स एंट्री थ्रू चलाजा। अगर ये चलाजा में से डायरेक्टली ऊपर से एंट्री करती है तो दिस इज कॉल्ड एज चलाजोगैमी। उसको क्या बोलते हैं? चलाजोगैमी। समटाइम्स अगर चलाजा में से नहीं जाती है तो समटाइम्स द पोलन ट्यूब में टेक एंट्री थ्रू इंटेगुमेंट्स। ऐसे बीच में से एंट्री हो जाती है तो दिस इज कॉल्ड एज मीजोगैमी। मीजो मतलब मिडिल से। अगर पोलन ट्यूब
पोलन ट्यूब तो देखो नीचे आ रही है, क्यों नीचे आ रही है? बिकॉज द स्टिमुलस, लालच, अट्रैक्शन इज गिवन बाय द सिनर्जिड, सो पोलन ट्यूब इज कमिंग डाउन. समटाइम्स वॉट हैपन, दिस पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू चलाजा, ये चलाजा में से आ जाती है, तो ऐसी एंट्री को बोलते हैं चलाजोगैमी. समटाइम्स वॉट हैपन, दिस पोलन ट्यूब टेक्स एंट्री थ्रू इंटेगुमेंट्स, ये बीच में से इंटेगुमेंट्स से अंदर आ जाती है, तो उसको बोलते हैं मीजोगैमी. ओके, बट जनरली व्हाट हैपेंस, जनरली देखो सिनर्जिड कहाँ बैठे हैं? माइक्रोपाइलर एंड पे. स्टिमुलस किसने दिया? अट्रैक्शन कौन दे रहा है? सिनर्जिड. तो जनरली दिस पोलन ट्यूब टेक्स एंट्री थ्रू माइक्रोपाइलर एंड, ये एंड को क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रोपाइलर एंड. जनरली ये पोलन ट्यूब कहाँ से आती है? माइक्रोपाइलर एंड से आती है. ओके, देखो कैसे आती है ये पोलन ट्यूब. देखो ये नीचे आ रहा है. ओके, दिस पोलन ट्यूब इज कमिंग डाउन, इट इज कैरिंग जनरेटिव न्यूक्लियस. अब रास्ते में ही जनरेटिव न्यूक्लियस से 2 मेल गैमेट भी बन जाते हैं. ओके, तो देखो पोलन ट्यूब कहाँ आ रही है? पोलन ट्यूब इज कमिंग डाउन डाउन डाउन, देखो नीचे आ रही है, बिकॉज द स्टिमुलस इज गिवन बाय द सिनर्जिड. सिनर्जिड उनको बुला रहे हैं ना अपनी ओर, तो पोलन ट्यूब उसके पास में आ रही है. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, देखो पोलन ट्यूब किसके पास में आ गई? किसने बुलाया था? पोलन ट्यूब को सिनर्जिड ने बुलाया. सो पोलन ट्यूब कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सिनर्जिड, ये सिनर्जिड के पास में पोलन ट्यूब आ गई. जैसे ही सिनर्जिड के पास में पोलन ट्यूब आती है, पोलन ट्यूब सक ऑल द वाटर फ्रॉम द सिनर्जिड. ये पोलन ट्यूब क्या करती है? ये सिनर्जिड में से पूरा वाटर को सक कर लेती है. ओके, इससे क्या होता है कि ये जो पोलन ट्यूब के जो टिप है, इट बिकम्स सोलन, वो फूल जाती है, एंड इतनी फूल जाती है कि वो रप्चर हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, एंड द 2 मेल गैमेट्स, ये देखो 2 मेल गैमेट दिख रहे हैं, दे गेट रिलीज इनसाइड दिस. एम्ब्रियो सैक के अंदर दोनों मेल गैमेट रिलीज हो जाते हैं. ओके, देन व्हाट हैपेंस, देखो 2 मेल गैमेट जब रिलीज हो गए, तो पहला जो मेल गैमेट रहता है, दिस फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विथ एग, वो एग के साथ में अपना फ्यूजन कर लेता है. हो गया फर्स्ट फर्टिलाइजेशन. सेकेंड जो मेल गैमेट रहता है, दिस रेड कलर का मीन्स सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस, यहाँ पे है सेकेंडरी न्यूक्लियस. ओके, सो हाउ मेनी टाइम्स द फ्यूजन फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस? 2 times the fertilization is taking place. Okay, now when you are writing this answer, few things you have to write. Okay, ये क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तुमको, तो ये 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं. ओके, तो देखो फर्स्ट व्हाट थिंग इज रिक्वायर्ड. फर्स्ट यू शुड राइट व्हाट इज फर्टिलाइजेशन. किसको बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन? when there is fusion of male and female gamete, that is called as fertilization. ठीक है, उसके बाद में एक्सपेक्टेड होता है कि यू शुड राइट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. किसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन? व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ट्वाइस, जब फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है तो उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. देखो 2 बार कैसे हुआ? फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विथ एग, पहला मेल गैमेट फ्यूज होता है एग के साथ में, और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में. मतलब कितने बार यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ? 2 बार. तो इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, ये लिख दिए. उसके बाद में यू हैव टू स्टार्ट विथ योर आंसर विथ सेटलमेंट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा. देखो कहाँ से स्टार्ट करना है तुमको ये बताना है कि पोलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाते हैं तो दे कम एंड सेटल ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा. वो डेहिसेंस होता है, रिलीज होते हैं और वो स्टिग्मा के ऊपर आके बैठ जाते हैं. देन यू हैव टू राइट कि स्टिग्मा भी साथ में मैच्योर हो रहा है. व्हेन स्टिग्मा बिकम्स मैच्योर, दिस पोलन ग्रेन सक द शुगरी वाटर. ये पोलन ग्रेन क्या करते हैं? शुगरी वाटर को सक करते हैं. ओके, सक करने के बाद में ये पोलन ग्रेन के अंदर प्रेशर क्रिएट होता है सबके अंदर, एंड दे गिव राइज टू पोलन ट्यूब. उनमें से पोलन ट्यूब निकलती है. ओके, अब बट पोलन ट्यूब किसकी ज़्यादातर नीचे तक के जाएगी? द वन हु इज एक्टिव, जो ज़्यादा एक्टिव है. सपोज देखो ये वाला पोलन ग्रेन अगर ज़्यादा एक्टिव है तो इसकी पोलन ट्यूब नीचे तक के जाएगी. ओके, क्योंकि स्टाइल में सिर्फ इतनी ही स्पेस होती है कि इट अलाउज द एंट्री ऑफ 1 पोलन ट्यूब. वो सिर्फ एक ही पोलन ट्यूब को जाने के लिए रास्ता दे सकती है. ओके, ठीक है. नाउ उसके बाद में तुमको एक्सप्लेन करना है कि एंट्री कैसे होती है. यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ द एंट्री टेक्स प्लेस. ये पोलन ट्यूब को सिनर्जिड क्या कर रहे हैं? स्टिमुलस दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, अट्रैक्शन दे रहे हैं, अपनी तरफ बुला रहे हैं. दैट्स वाई द पोलन ट्यूब इज कमिंग डाउन.
पोलन ट्यूब नीचे की तरफ आती है, बट एंट्री इज टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट वेज। एंट्री देखो कितने तरह से होती है, एंट्री अलग अलग तरह से होती है। पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल इन 3 वेज, पोरोगैमी, चलाजोगैमी एंड मीजोगैमी। देखो ये 3 तरह की एंट्री कैसे होती है। समटाइम्स इफ पोलन ट्यूब टेक्स एंट्री थ्रू चलाजा, अगर पोलन ट्यूब चलाजा के थ्रू आता है तो उसको बोलते हैं चलाजोगैमी। समटाइम्स द पोलन ट्यूब में टेक एंट्री थ्रू द इंटेगुमेंट, यहाँ बीच से एंट्री हो जाती है तो उसको बोलते हैं मीजोगैमी। ओके, बट जनरली व्हाट हैपेंस, इसको स्टिमुलस किसने दिया है, अट्रैक्ट कौन कर रहा है, सिनर्जिड। तो जनरली दिस पोलन ट्यूब टेक एंट्री थ्रू माइक्रोपाइलर एंड, जहाँ सिनर्जिड प्रेजेंट रहते हैं ना वहाँ से वो एंट्री करते हैं एंड दे कम नियर टू द सिनर्जिड। उनको अट्रैक्शन किसने दिया, बुलाया किसने, सिनर्जिड ने। तो वो किसके पास आते हैं, ये जो पोलन ट्यूब है इट कम्स नियर टू द सिनर्जिड। सिनर्जिड जब ये पोलन ट्यूब नीचे आते रहती है, इसके अंदर 2 मेल गैमेट कैरी करके लाती है पोलन ट्यूब अपने साथ में। अब ये पोलन ट्यूब क्या करती है, पोलन ट्यूब कम्स इन कांटेक्ट विद द सिनर्जिड, क्योंकि सिनर्जिड ने बुलाया है ना, तो सिनर्जिड के पास आ गई। फिर ये पोलन ट्यूब क्या करती है, इस सक वाटर फ्रॉम द सिनर्जिड, पोलन ट्यूब उससे वाटर को सक कर लेती है। ओके, अब सक करने से क्या होता है, पोलन ट्यूब की जो टिप होती है इट बिकम स्वोलन, फूल जाती है। वो इतना प्रेशर क्रिएट होता है कि इसकी जो टिप होती है पोलन ट्यूब की इट रप्चर्स, वो ब्रेक हो जाती है एंड बोथ द मेल गैमेट्स सेट फ्री इनसाइड दिस एम्ब्रियो सैक। दोनों मेल गैमेट यहाँ पे आके रिलीज हो जाते हैं। ओके, अब रिलीज होने पे क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट मेल गैमेट रहता है वो फ्यूज हो जाता है एग के साथ में। फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विथ एग, इसको बोलते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगैमी। उसका दूसरा नाम क्या है, देखो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन किसको बोल रहे हैं, व्हेन फर्स्ट 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विथ एग सेल, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, वी आर यूजिंग द वर्ड सिंगैमी, इसको हम लोग सिंगैमी बोलते हैं। ओके, देन सेकेंड मेल गैमेट का क्या होता है, सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंड याद रखना, सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो इसको बोला जाता है सेकेंड फर्टिलाइजेशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन, उसको ट्रिपल फ्यूजन भी बोला जाता है। देखो वाई द नेम इज गिवन, इसको फर्स्ट फर्टिलाइजेशन या इसको बोलते हैं सिंगैमी। सिंगैमी मतलब 2 गैमेट, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगैमी। इसको ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं, वाई दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड फर्टिलाइजेशन, क्योंकि सेकेंड टाइम फर्टिलाइजेशन हो रहा है। वाई इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि देखो फ्यूजन कितने का हो रहा है, ये एक मेल गैमेट, ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, दैट्स वाई 3 लोगों का यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। तो देखो यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। नाउ इसका रिजल्ट क्या होता है, सी व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस, जब ये इन दोनों का फ्यूजन होता है तो आगे जाके बनता है जाइगोट, और जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। जब इन दोनों का फ्यूजन होता है तो यहाँ बनता है पेन, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जो आगे जाके बनाता है एंडोस्पर्म को। इनके फ्यूजन से बनता है एम्ब्रियो और इनके फ्यूजन से बनता है एंडोस्पर्म। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड डबल फर्टिलाइजेशन। सो इन